लेट्स गो गाइस, मैं नेपाल में घुस चुका हूँ। तो देवियों और सज्जनों, वेलकम टू नेपाल। जहानाबाद से चली ये यात्रा अब इंटरनेशनल हो चुकी है। इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ। नेपाल में घुसते ही सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज, जी हाँ, अब इंडियन रुपया नहीं चलेगा यहाँ, अब यहाँ चलेंगे नेपाली रुपए। इंडिया का 1 रुपया यहाँ 1 रुपया 60 पैसा के बराबर है, यानी कि 1000 इंडियन रुपए का 1600 नेपाली रुपया मिलेगा यहाँ। फिर खरीदा नेपाली सिम कार्ड। अब सब सेट है, गाड़ी फुल, पेट खाली और दिल फुल एक्साइटमेंट से भरा हुआ। भाई ये ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब जो दिखेगा उसे देखकर आपका भी मन करेगा कि गर्मियों में कहीं घूम कर आते हैं यहाँ। नेपाल में घुसते ही मौसम ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली। ठंडी हवा चलने लगी। नेपाल की सड़कों पर चलते चलते धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हम किसी और देश में हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर अलग, लोग अलग, भाषा में मिठास अलग, एकदम ऑर्गेनिक वाइब आ रही थी। अब पेट की बात करूं तो रास्ते में जो हल्का फुल्का खाया था वो हवा में उड़ चुका था। भूख लग रही थी इतनी कि पेट खुद कह रहा था, दाई कुछ खिलाओ। अब दाई बोले तो नेपाली में भैया, और गाड़ी चला रहे दाई ने समझ लिया हमारी हालत और हमें ले गए एक प्यारे से लोकल रेस्टोरेंट में। यहाँ खाया गर्मा गर्म मोमोज, पीनट सगे को, क्या फ्लेवर था भाई, फ्राइड राइस और एकदम नेपाल वाली चाय, और बाहर हल्की बारिश। अब जिस जगह पर हम अभी रुके हैं उसका नाम है हेटौड़ा। यहाँ से निकले और कुछ ही दूर चले थे कि एक शानदार सस्पेंशन ब्रिज मिल गया, और भाई साहब क्या नज़ारा था। नीचे बहती नदी, चारों तरफ पहाड़ और पेड़, और हम उस ब्रिज पर फोटोज खिंचवाई, थोड़ी मस्ती हुई। लेकिन भार्गव और आंटी दोनों को ब्रिज पर चलने में डर लग रहा था, और कमेंट्री कर रहा था भार्गव, मम्मी डरी हुई, जबकि मम्मी से ज्यादा डर तो भार्गव को खुद लग रहा था। ब्रिज वैसे लोकल लोग यूज करते हैं गांव जाने के, लेकिन हमारे लिए तो फुल थ्रिल था, क्योंकि जब आप रोज की जिंदगी से निकलकर कुछ नया करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आप जिंदा हो और मस्त है आपका जिंदा है। मम्मी को बहुत डर लग रहा है अभी। वाह क्या व्यू है यहाँ से, कैसा लग रहा है भाभी? डर लग रही है। क्या निकला और ये सिस्टम। अब धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम इतना रंगीन हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड भी हमारा वेलकम कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक सूरज भी झांकने लगा। वेलकम टू माउंटेन वेदर, अनप्रेडिक्टेबल बट ब्यूटीफुल। अब वक्त हो चला है आज के दिन एक और मस्ती भरा पल को जीने का। एक छोटा सा ऑफ बीट प्लेस, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ चलिए और खुद ही देखिए ऐसे जगह पर आप जाना चाहेंगे या नहीं। और बाकी पूरे साइड एक्टिस है। गमछम जाए। Yes, I am about to dive into cold mountain stream water. लेकिन उससे पहले थोड़ी शांति को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठंडे पानी में जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना, हर तनाव मिनटों में पानी के साथ बहने लग जाता है। पानी की हर बूंद ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जिंदगी में कभी कभी खुद को बहने देना भी जरूरी होता है, बिना किसी रोक टोक के। भाई ये आराम वाला नहीं, ये है शांत से सुकून वाला ट्रिप। ठंडे पानी में नहाया और शरीर के साथ अंदर दिल तक सुकून महसूस हुआ। यही तो ब्यूटी है इस तरह के ट्रिप्स की, जब आप अपनी मर्जी से कहीं भी रुक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बिना शेड्यूल के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये मजा कहाँ।
वहां तो ड्राइवर बोलेगा बैठो तो बैठो, चलो बोला तो चलो। वो पल था जब मैं अपने आप के साथ था, सिर्फ वही था, कहीं और नहीं। चारों तरफ केवल प्रकृति की आवाजें और बहती नदी का संगीत। उस शांति में मैंने महसूस किया कि जिंदगी की असली सुंदरता वही होती है जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देते हैं और उस ठंडे पानी की तरह खुद को साफ कर देते हैं। और जैसे ही मैं उस जगह से दूर चल पड़ा, काठमांडू की तरफ बढ़ा, उस नदी की ठंडक और वो सुकून अपने साथ लेकर, लगा कि हर सफर में ऐसे ही छोटे छोटे पल होते हैं जो हमारे जिंदगी को बेहतर बना देते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें महसूस करने की। अब एक बार फिर से हम चल पड़े हैं काठमांडू की ओर। रास्ते में एक जगह रुके, चाय पी और लोकली ग्रोन गाजर खाई। इतनी मीठी कि लगा जैसे खेत में शक्कर उगाया। शाम ढलने लगी थी और धीरे धीरे काठमांडू की लाइट्स दूर से दिखने लगी। क्या खूबसूरत दिख रहा था, जैसे किसी पहाड़ी शहर ने रात की चादर ओढ़ ली हो और हमसे कह रही हो स्वागत है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं थामेल, जिसे आप काठमांडू का दिल कह सकते हैं, घूमने और ठहरने का सबसे शानदार जगह। बज रहे हैं अभी 9 बजने में 10 मिनट देर है अभी, और हम काठमांडू पहुंच गए हैं 7 बजे के आसपास जहानाबाद से निकले हैं। और ये शानदार लग्जरी हम लोगों को गिफ्ट मिला है और यहाँ पर हम लोग 2 दिन ऐश करने वाले हैं। कैसा लग रहा है भार्गव? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? काफी स्पेसियस रूम है और एकदम शहर के एकदम बीचों बीच सिटी सेंटर थामेल को बोलते हैं, काठमांडू की सबसे पॉश एरिया में एक है। और वहीं पे बिल्कुल ऑन रोड मतलब यही होते हैं। बात जब देख रहे हो एकदम काफी गहराई है, वॉशरूम काफी नीट एंड क्लीन, काफी स्पेस है। फ्रेश होकर निकलेंगे डिनर करने के लिए और पहुंचे एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जहां चल रहा था लाइव म्यूजिक। ऑर्डर किया हमने नेपाली थाली, जिसे यहाँ कहते हैं थकाली। खाने का स्वाद तो मजेदार था ही, लेकिन भाई जो गायक था वो दिल से गा रहा था, पर इतनी हाई पिच पर की लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फील फुल हो रहा था। डिनर के बाद थोड़ा विंडो शॉपिंग किया। विंडो शॉपिंग नहीं जानते हैं? खरीदना कुछ नहीं, बस दुकान के बाहर घूमते रहो और देखते रहो कहाँ क्या बिक रहा है। रंग बिरंगे स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ देखा। इंटरनेशनल एनर्जी फील किया, क्योंकि दुनिया भर से लोग नेपाल घूमने आते हैं। और अब हम होटल वापस लौट रहे हैं, थके हुए लेकिन खुश, और कल के एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार। तो ये था हमारा पहले दिन का दूसरा हिस्सा, इंडिया से नेपाल का सफर, हंसी मस्ती, स्वाद और इंस्पिरेशन से भरा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि असली काठमांडू घूमना अभी बाकी है।